बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म जिसका भजन जैसा था टाइटल सॉन्ग, और डायरेक्टर ने एक ही दिन में इस फिल्म के लिए कर लिए थे 6 स्टार साइन। जी हाँ, और इस फिल्म ने जीते थे 28 अवार्ड। अंधाधुंध की थी इस फिल्म ने कमाई। बॉलीवुड में फैमिली ड्रामा का फॉर्मूला सबसे ज़्यादा हिट भी माना जाता है। जी हाँ, जब भी इस फॉर्मूले पर अच्छी स्क्रिप्ट के साथ फिल्में बनाई गई, बॉक्स ऑफिस पर सफलता जरूर मिली। वैसे तो राजश्री प्रोडक्शन पारिवारिक मूल्य की फिल्में बनाने के लिए ही जाना जाता है, लेकिन बॉलीवुड के एक डायरेक्टर ने इसी हिट फॉर्मूले पर ऐसी फिल्म बना डाली जिसमें 3 जनरेशन के सुपरस्टार एक साथ नजर आए थे। फिल्म का टाइटल सॉन्ग भी एकदम भजन जैसा था। दर्शकों ने इस फिल्म पर खूब प्यार भी बरसाया। जी हाँ, बॉलीवुड में डायरेक्टर प्रोड्यूसर सूरज बड़जात्या का परिवार फैमिली ड्रामा की फिल्में बनाने के लिए माहिर है। इसी हिट फॉर्मूले पर डायरेक्टर प्रोड्यूसर करण जौहर ने भी एक फिल्म बनाई थी। इस फिल्म में 3 जनरेशन के सुपरस्टार एक साथ नजर आए थे। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म भी थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर मानो तहलका ही मचा दिया था। दिलचस्प बात तो ये थी, कितनी बड़ी स्टार कास्ट देखकर शूटिंग के पहले दिन ही करण जौहर सेट पर ही बेहोश हो गए थे। ये फिल्म थी कभी खुशी कभी गम। ये भी एक मज़ेदार फिल्म के 6 स्टार्स को करण जौहर ने ही साइन किया था। जी हाँ, कभी खुशी कभी गम 14 दिसंबर 2001 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, रानी मुखर्जी, काजोल, करीना कपूर, ऋतिक रोशन जैसे दिग्गज स्टार्स नजर आए थे। फिल्म की भव्यता का अंदाज़ा भी इसी से लगाया जा सकता है कि इसके पहले शॉट में ही शाहरुख खान को हेलीकॉप्टर से उतरते हुए दिखाया गया था। धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस फिल्म में कभी खुशी कभी गम का म्यूज़िक इतना मेलोडियस था कि आज भी इसके गाने सुने जाते हैं। कभी खुशी कभी गम को K3G के नाम से भी जाना जाता है। इस फिल्म का सबसे दिलचस्प पहलू तो ये है कि 6 बड़े एक्टर्स को डायरेक्टर करण जौहर ने एक ही दिन में साइन किया था। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने अपने पिता से कहा था कि मैं अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर के साथ काम करना चाहता हूँ। एक दिन सुबह सुबह मैं शाहरुख खान के घर स्क्रिप्ट लेकर पहुँच गया। उसने स्टोरी सुने बिना ही फिल्म करने के लिए हामी भर दी। काजोल ने भी काम करने का वादा किया। फिर मैं अमिताभ बच्चन के घर गया, उन्हें कहानी सुनाई। मिस्टर बच्चन ने भी कहा कि वो फिल्म करेंगे। मैं उनके घर से निकला और फिर जया आंटी को कॉल किया। मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अभी तो तुम घर आए थे। मैंने कहा कि मैं प्रोफेशनल तरीके से आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने उन्हें कहानी सुनाई। फिर मैं ऋतिक रोशन के घर पहुंचा। तब उनकी कहो ना प्यार है रिलीज़ हुई थी। मुझे उस पर पूरा भरोसा था। मेरी अंतिम मीटिंग करीना कपूर से हुई। मज़ेदार बात तो ये है कि मैंने एक ही दिन में इन सभी 6 स्टार्स को साइन किया था। कभी खुशी कभी गम के 3 गाने जतिन ललित ने कंपोज किए थे। इसमें से एक फिल्म का टाइटल भी था। ललित पंडित ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग को तैयार करने में बहुत मशक्क़त भी करनी पड़ी थी। करण जौहर चाहते थे कि टाइटल सॉन्ग की थीम भजन जैसी हो, लेकिन ये भजन जैसा ना लगे। संगीतकार ललित पंडित ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म का सबसे सिंपल गाना जो हमें लगता है वही सबसे मुश्किल था। वो था टाइटल सॉन्ग। कभी खुशी कभी गम की कास्टिंग बहुत बड़ी थी। सभी को प्रेशर था। पहले गानों के स्केच भी नहीं बनते थे, अब बनने लगे हैं। हम लोग लाइव म्यूज़िक ट्यून सुनाते थे।
करण जौहर ने कहा था कि टाइटल सॉन्ग भजन जैसा होना चाहिए, लेकिन भजन नहीं लगना चाहिए। काफ़ी प्रयास के बाद भजन बन गया जैसे कि करण जौहर चाहते थे, लेकिन इनको बहुत बड़ा लता मंगेशकर ने बनाया। जी हाँ, दिलचस्प बात तो ये है कि लता मंगेशकर जी ने उन दिनों गाना बिल्कुल बंद कर दिया था। जतिन ललित ने उन्हें किसी तरह इस गाने के लिए राज़ी किया था। लता दी उन्हें बचपन से ही जानती थी। ललित पंडित ने पूरे किस्से को एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने कहा था कि लता दीदी उन दिनों गाना नहीं गाती थी, वो हमें बेहद प्यार करती थी। मैंने उनसे कहा कि ये भजन हमने आपको सोच कर बनाया है, आप एक बार सुन लीजिए। यश चोपड़ा और पामेला चोपड़ा ने भी उनसे गाने की रिक्वेस्ट की थी। चारों तरफ से जब प्रेशर आया तो गाना भी अच्छा था, उन्होंने फिर हामी भर दी। जी हाँ, कभी खुशी कभी गम रिलीज होते ही छा गई थी। करण जौहर ने फिल्म के रिलीज होने का किस्सा शेयर करते हुए अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं मुंबई में बॉम्बे हॉस्पिटल के पास लिबर्टी सिनेमा हॉल जा रहा था, जहां ये फिल्म चल रही थी, लेकिन वहां पर बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम था। रवीना टंडन के पति अनिल थड़ानी से मुझे मुलाकात करनी थी। मैंने झुंझलाते हुए पूछा कि ये जाम क्यों है। किसी ने जवाब दिया कि ये फिल्म देखने के लिए एडवांस बुकिंग की लाइन लगी हुई है। मैंने पूछा कि किस पिक्चर के लिए। उन्होंने झलाते हुए कहा कि कभी खुशी कभी गम के लिए। ये एक फैमिली फिल्म है। मैं गाड़ी से उतरकर हीरोइन की तरह भागा। अनिल थड़ानी के सिनेमा हॉल के बाहर हाउसफुल का बोर्ड भी लगा हुआ था। 2 हफ्ते तक फिल्म हाउसफुल चलती रही। मैंने पूछा कि फिल्म हिट है क्या? जवाब हाँ में मिला। मैंने पंजाब के डिस्ट्रीब्यूटर से बात की। वो बोले फिल्म अच्छी है, लेकिन गदर जैसी नहीं। मैंने कहा कि ठीक है भैया, नंबर 2 तो है ना, वो मैं सह लूँगा, फ्लॉप तो नहीं है ना। पारिवारिक मूल्यों पर आधारित कभी खुशी कभी गम की कहानी में पिता पुत्र के बिगड़े रिश्तों और बेटे से बिछोड़ने के बाद माँ के दर्द को बेहद ही खूबसूरती से पर्दे पर करण जौहर ने उकेरा था। फिल्म का म्यूज़िक ब्लॉकबस्टर रहा था। फिल्म में 56 मिनट की लंबाई के कुल 11 गाने मौजूद थे। करीब 40 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 135 करोड़ वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन भी किया था। ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। गदर एक प्रेम कथा के बाद 2001 में ये फिल्म सबसे ज़्यादा पैसे कमाने के मामले में दूसरे नंबर पर बन गई थी। मैं अर्चना सिंघल, हमारे साथ तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।